नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। एसपी दिगंत आनंद ने किया सरप्राइज विजिट, बिना किसी सूचना के पहुंचे कोतवाली पुलिस। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने गुरुवार देर शाम सरप्राइज विजिट करते हुए अचानक से कोतवाली पुलिस का विजिट किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नियमित गश्त के दौरान वो शहर की गश्त पे थे और उनको ख्याल आया कि चूरू शहर के जो भी थाने हैं उन थानों का विजिट किया जाए, जिसके चलते उन्होंने कोतवाली चूरू का आज विजिट किया है और विजिट के दौरान वो विभिन्न प्रकार के मामलों को लेकर शहर कोतवाल से चर्चा करेंगे और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। कस्बे का राउंड आज सायकालीन गश्त की चेकिंग वगैरह करने के लिहाज से ले रहे थे। उसी दौरान चूरू कस्बे के जो थाने हैं उनका और चौकियों का औचक निरीक्षण भी किया गया है, जिसके तहत अभी कोतवाली चूरू पे आए हैं। जी सर, क्या कोई विशेष उद्देश्य या रूटीन में सर? नहीं, रूटीन निरीक्षण है और जो अभी तक संगीन अपराध हैं उनके तफ्तीश में जो प्रोग्रेस हुई है उसका जायजा भी लिया जाए। 50 की गड्डी में 3 नोट मिले, एक तरफ के प्रिंट। भात भरने सिक्कर गए मैंसर के परिवार के साथ हुआ वाकया। बिसाऊ के गांव मैंसर के एक परिवार को 50 के नोटों की गड्डी में 3 नोट एक तरफ ही प्रिंट हुए मिले, जिसके बाद गांव के लोगों में उक्त नोटों को देखने का कौतूहल सा हो गया। उक्त भारतीय मुद्रा फरीदाबाद के एक बैंक से निकलवाई बताई जा रही है। गांव के हीरालाल सैनी ने गुरुवार को बताया कि मैंसर के जगदीश प्रसाद दाइमा कल शादी में भात लेकर सिक्कर गए थे। समधियों को मिलनी रस्म के तहत गड्डी में से 50-50 रुपए दिए गए थे। इस दौरान गड्डी में से 3 नोट एक तरफ से प्रिंट हुए थे। हीरालाल ने बताया कि उक्त तीनों नोट उन्होंने अपने पास रख लिए। इसी प्रकार 500 रुपए का एक नोट भी आधा अधूरा छपा हुआ उनके पास है। सरकार व आरबीआई को इस प्रकार की लापरवाही को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। कल मैं के भात के प्रोग्राम में सिक्कर गया था, तो वहाँ पे भात का प्रोग्राम चल रहा था। तो हमारे गांव के मोहल्ले के ही थे, जगदीश जी दाइमा के। तो उनके पास में गड्डी आई थी, तो उसमें 3 नोट सफ़ेद निकले थे। एक साइड पे प्रिंट थे, एक साइड बिल्कुल प्रिंट नहीं था। तो वो तीनों नोट में मेरे पास है भी, और वो प्रिंटिंग प्रेस की एकदम लापरवाही मानो। ये तो चलो हमारे पास में पहुंच गया, बाकी किसी गरीब के पास पहुंच जाए तो वो लेने के लिए तैयार नहीं होते दुकानदार ऐसे नोटों को। तो उसके लिए मैं प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही को उजागर करते हुए ये उनके पास कहाँ से आई, कहाँ से लेके आए थे? ये गड्डी आई थी फरीदाबाद बैंक से, कोई उनके भाई साहब रहते हैं फरीदाबाद, तो वहाँ से वो गड्डी लेके आए थे बात के लिए, तो उनमें निकले। अच्छा, एक 500 का नोट और मिला आपके पास? वो तो मेरे पास में काफ़ी टाइम से, 1 साल से है वो। उसके अंदर एक साइड में तो पूरा प्रिंट है, एक साइड में आधा प्रिंट है। काफ़ी चीज़ें हैं वो उसमें प्रिंट नहीं हुई है। कितने रुपए का? 500 का। ये सरकार से क्या मांग यही है कि ये लापरवाही है, ऐसी लापरवाही नहीं की जाए। और आपका नाम? हीरालाल सैनी मैंसर। शहर के ढाणी पापटान में बालाजी मंदिर के संरक्षण की मांग, बड़ी संख्या में लोगों ने एसपी को दिया ज्ञापन। जिला पुलिस अधीक्षक को गुरुवार को अमिलाल धेतरवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर शहर के ढाणी पापटान में स्थित बालाजी के मंदिर के संरक्षण की मांग की है। धेतरवाल सहित अन्य लोगों ने बताया कि यह मंदिर चौधरी नगर, ग्रीन सिटी व अन्य ढाणियों के मध्य आस्था का एक बरसों पुराना मंदिर है। कुछ सालों पहले यह जमीन एक व्यक्ति ने खरीदी थी। उस व्यक्ति ने राजनीतिक संरक्षण ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ वर्ष पहले यह जमीन एक व्यक्ति ने खरीदी थी। राजनीतिक संरक्षण में मंदिर को नष्ट करने की नीयत से इसके चारों तरफ लगे पेड़ पौधों को काट दिया गया है तथा मंदिर के पास एक कुआं जो कि मंदिर का ही था उसको भी तोड़ दिया गया। अब मंदिर की चारों तरफ 14-15 फीट मिट्टी का कटाव करके मंदिर को गिराने की नीयत से काम किया जा रहा है, जो कि सभी की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने बताया कि मंदिर को नुकसान होने की स्थिति में कोई भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को आगे आकर इस पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस मौके पर मनोज फगेड़िया, राकेश थालोड़, विनोद राठी, मनीष कुमार, ओम प्रकाश शौरान, कृष्ण कुमार, प्रमोद कुमार, प्रभु सिंह, भूपेंद्र, नीरज, सुनील, मनोज पाकर, पवन गुर्जर, सुल्तान सिंह दैया, हनुमान सिंह, सुरेश राठौड़ सहित अनेक लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। 12.76 लाख रुपए हड़पने के आरोपी पिता पुत्र को जयपुर जेल से लाई पुलिस। एसओजी सहित कई थानों में दर्ज हैं 10 मामले। बिसाऊ कस्बे में गांगेसर रोड पर दाल मिल चलाने वाले उद्योगपति की ओर से जयपुर की एक फर्म को भेजे गए लाखों रुपए के दाल व
मूंग मोंगर हड़पने के मामले में बिसाऊ पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गुरुवार को झुंझुनू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेजने के आदेश किए गए हैं। जयपुर निवासी आरोपी विजय कुमार साबू तथा उसके पुत्र मोहित साबू के खिलाफ एसओजी जयपुर गुजरात के हिम्मतनगर थाना सहित प्रदेश के अलग अलग थानों में धोखाधड़ी के 10 मामले दर्ज हैं। जांच अधिकारी इंद्राज सिंह ने बताया कि 20 मार्च 2021 को भगवती उद्योग के कैलाश अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जयपुर के विजय कुमार साबू पत्नी बबीता व बेटे मोहित साबू ने सुपर एडिबल प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के नाम से कंपनी बना रखी है। बिल्टी ब्रोकर ओम प्रकाश मोदी के मार्फत 17 व 19 जनवरी को 12,76,500 रुपये का माल भेजा गया था। पैसों की मांग की तो घाटा होने का बहाना बना लिया, जबकि आरोपियों ने पीड़ित के द्वारा भेजे गए माल को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। आरोपियों के खिलाफ जयपुर जिले के विश्वकर्मा थाने में 3 मुकदमे, एसओजी राजस्थान में गलता गेट थाना, अजमेर के केकड़ी व विजयनगर, गुजरात के हिम्मतनगर, प्रतापगढ़, बिसाऊ आदि 8 थानों में धोखाधड़ी के कुल 10 मामले दर्ज हैं। विश्वकर्मा जयपुर थाने में दर्ज प्रकरण में कुछ दिनों पहले बिसाऊ की विशेष टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए इनपुट के आधार पर आरोपियों को वृंदावन से ढूंढ निकाला था। ये पिछले साल थाने में 420 चर्चे का मुकदमा दर्ज हुआ था। या कंपनी से दाल मिल में कैलाश महाजन ने मुकदमा दर्ज कराया था 49/2021 420 चर्चे से भी। इसमें साबू कंपनी है। साबू कंपनी ने यहाँ से 13 लाख कुछ रुपया का माल मंगाया था, कट्टा वगैरह, चना दाल, और उनके पैसे के लिए नहीं दिए। उसने 420 धोखाधड़ी की थी, जो सेंट्रल जेल जयपुर में गिरफ्तार थे, जिसको प्रोडक्शन वारंट से हमारे मुकदमे में गिरफ्तार करके लाए। अब क्या रहेगा, तो पूछताछ वगैरह क्या रहेगा? अभी तक तफ्तीश चल रही है, आज कोर्ट में पेश करेंगे। रेलवे की ओर से 19 फरवरी से शुरू की जाएगी बीकानेर बीकानेर और रतनगढ़ सदाशय रतनगढ़ स्पेशल अनारक्षित रेल सेवा। रेलवे की ओर से 19 फरवरी से जिले के रतनगढ़ और सदाशर के यात्रियों के लिए अनारक्षित रेल सेवाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनिल रैना की ओर से जारी विज्ञप्ति में गुरुवार को बताया गया कि 19 फरवरी से गाड़ी संख्या 04855 04856 बीकानेर रतनगढ़ बीकानेर स्पेशल बीकानेर से 20 फरवरी से तथा रतनगढ़ से 19 फरवरी से आगामी आदेश तक संचालित की जाएगी। गाड़ी संख्या 04855 बीकानेर से प्रातः 4:35 पर रवाना होकर 7:35 पर रतनगढ़ पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04856 रतनगढ़ से शाम को 8:20 पर रवाना होकर रात को 11:15 पर बीकानेर पहुंचेगी। रास्ते में रेल सेवा गाडवाला, नापासर, सूरसर, बेनीसर, श्रीडूंगरगढ़, बिग्गा, बिगाबाद सहित अनेक गांवों में और शहरों में रुकेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04847 और 04848 रतनगढ़ सदाशर रतनगढ़ स्पेशल रतनगढ़ से एवं सदाशर से 19 फरवरी 2022 से आगामी आदेश तक संचालित की जाएगी। गाड़ी संख्या 04847 रतनगढ़ से दोपहर 13 बजे रवाना होकर यानी 1 बजे रवाना होकर 2:15 पर सदाशर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04848 सदाशर से दोपहर 2:50 पर रवाना होकर शाम 4 बजे रतनगढ़ पहुंचेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वावधान में गुरुवार को प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण शिविर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ समसा के सहायक परियोजना समन्वयक राकेश कुमार भांबू के मुख्य अतिथि में हुआ। शिविर प्रभारी और समसा के कार्यक्रम अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने बताया कि यह शिविर जिले के 504 ABL चयनित विद्यालयों में से कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक विद्यालय से एक अध्यापक को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के तहत गतिविधियों पर आधारित अधिगम प्रक्रिया में चयनित विद्यालयों के लिए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर राकेश कुमार भांबू ने बताया कि ब्लॉक चोरू और सदाशर के संभागीय शिक्षकों को कोरोना काल शिक्षण के लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष को इंगित करते हुए ABL किट के उपयोग व महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी आरिफ खान ने RSCERT द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बारे में विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों को लेकर जानकारी दी। इस अवसर पर दक्ष प्रशिक्षक अमित कुमार, जितेंद्र शर्मा, सुशीला देवी, सुशील निर्माण,
सुरेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण सहित अनेक शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम में तकनीकी सहायक राजेश गढ़वाल, असलम खान, कमल रक्षक, देवेंद्र, अयूब खान, शबनम, ओम प्रकाश आदि ने सहयोगी की भूमिका निभाई। संचालन प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार ग्रोवर ने किया। अच्छे से आयोजित होगा। जिस उद्देश्य से ये प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है उस उद्देश्य की 100% पूर्ति होगी। जैसा कि ग्रोवर जी ने बताया कि ये ABL आधारित प्रशिक्षण है। पिछले कुछ वर्षों से 2017 से ABL किट वो विद्यालयों में पहुंचाया जा रहा है। बिसाऊ के खंडेलवाल समाज में पहली बार निकाली लाडो की बिंदोरी। बिसाऊ कस्बे के वार्ड नंबर 15 में गोविंदराम नोवाल की बेटी राधा की बिंदोरी घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ निकाली गई। अशोक माटोलिया ने बताया कि कस्बे के खंडेलवाल समाज में पहली बार बेटी की बिंदोरी निकाली गई। दुल्हन के चाचा मनोज कुमार नोवाल व चाची उर्मिला देवी ने बिंदोरी निकालकर समाज में समानता की मिसाल पेश की है। इस अवसर पर महेश जोशी, अशोक माटोलिया, प्रदीप नोवाल, सोनू पिपलवा, दीनदयाल जोशी, जयेश नोवाल, पंकज नोवाल, खांडल विप्र विश्व परिषद निकाय रतन नगर अध्यक्ष एडवोकेट हरिओम जोशी आदि मौजूद थे। बिसाऊ में पुलिस ने ISI मार्का हेलमेट के लिए चलाया विशेष जांच अभियान। सड़क दुर्घटना में कमी लाने तथा जन जागरूकता के तहत गुरुवार को पुलिस ने बिसाऊ कस्बे में थाना सर्किल पर वाहन चालकों की जांच कर उन्हें ISI मार्का का हेलमेट पहनने की समझाइश की। हेड कांस्टेबल राजेश पडिहार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय व जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाकर दुपहिया वाहन चालकों के सिर पर लगे हेलमेट चेक किए गए। वाहन चालकों को हिदायत देते हुए जान की सुरक्षा के लिए ISI प्रमाणित हेलमेट पहनने के लिए कहा गया। इस दौरान MV एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। पुलिस मुख्यालय और जिला मुख्यालय के आदेशानुसार आज दुपहिया वाहनों पर जो चल रहे हैं उनके हेलमेट चेक किए जा रहे हैं। जो बिना हेलमेट है उनके चालान बनाए जाएं और जो हेलमेट लगा के चल रहे हैं उनके हेलमेट चेक किए जाएं कि वो ISI मार्का के हैं या कोई लोकल हेलमेट्स लगा रखे हैं। किस प्रकार के अभी कोई चालान वगैरह करने? नहीं, अभी चेक कर रहे हैं। अभी तक कोई चालान नहीं बना। जो भी मिले हैं ISI मार्का हेलमेट वाले मिले हैं। तो जो ISI वाले नहीं उन पर कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, लोकल हेलमेट पे होगी। रतनगढ़ के राजकीय संचालय वैद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की जानकारियां निर्वाचन साक्षरता क्लब के द्वारा रामचंद्र एचरा की अध्यक्षता में दी गई। BLO पर्यवेक्षक मनोज सारस्वत ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन 25 फरवरी से 15 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें क्विज, स्लोगन, सॉन्ग, पोस्टर और वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी। इसमें सभी आयु वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। विजेताओं को निर्वाचन विभाग के द्वारा इनाम भी दिया जाएगा। संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने लोकतंत्र में मतदान का महत्व विषय पर अपनी जानकारी दी। वहीं प्राध्यापक श्रवण ढाका, मुकेश धानिया, नरेंद्र स्वामी ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अंजू चौहान, रुक्मणी, महेंद्र पांडे, वंदना अग्रवाल, नीतू वर्मा, साधना शर्मा, गुड्डी मीना सहित छात्राएं भी मौजूद रही। इनके बारे में पूरी चर्चाएं होगी। मैं उनमें अब रुचि नहीं रखता। आपकी रुचि होनी चाहिए कि इन प्रतियोगिताओं में हम हिस्सा लें। भारत विश्व का बड़ा लोकतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात, अमेरिका में पुराना लोकतंत्र है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से यदि हम देखें तो हम ज़्यादा हैं। हमारा देश दूसरे नंबर पर है विश्व में पॉपुलेशन के लिहाज से, लेकिन चाइना में जो एक नंबर पे देश है वहाँ पर कम्युनिज्म है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम माने जाते हैं। रतनगढ़ में पडिहारों के मोहल्ले में टकड़ेत चौक के पास भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे आजीवन सहयोग नीति अभियान में बूथ संख्या 3840 पर अल्पसंख्यक वर्ग ने समर्पण राशि देकर पार्टी में अपना विश्वास जताया। इस मौके पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने अल्पसंख्यक वर्ग का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के मंशा के अनुरूप संगठन के माध्यम से समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़कर जन जन तक ये अभियान पहुंचे, ऐसा लक्ष्य शहर मंडल ने तय किया है।
बूथ प्रभारी मदन लाल सैनी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए शहर मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता को आगे आकर पार्टी के कार्यक्रम पूर्ण क्षमता व मनोयोग से संपन्न करवाने चाहिए। बूथ अध्यक्ष छत्रमल बरोड़ और भगवान राम ने भी सभी का आभार जताया। इस अवसर पर उमर दराज काजी, इद्रीस काजी, इब्राहिम गोरी, रफीक गोरी, आदिल काजी, अमर सिंह गोड़, हरि सिंह टकनेत सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी का कार्यकर्ता होना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे इस वार्ड के निवासी आदरणीय मुल्ला जी जो हमारे बीच में खड़े हैं, आदरणीय मदन जी सैनी, इस बूथ के दोनों अध्यक्ष मेरे साथ पधारे, आदरणीय मोहन जी बबेरवाल, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, आदरणीय राम जी सरकार महामंत्री, और इस आजीवन निधि कोष के जो संयोजक है पूरे नगर में इस कार्य को देख रहे हैं। बाकी पधारे हुए सभी इस दोनों बूथों के संभ्रांत नागरिकगण और बहन, आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आपने एक छोटे से बुलावे पर इतनी संख्या में पधारकर हमारा मान सम्मान किया और पार्टी के संबल बढ़ाने के लिए आपने जो आर्थिक सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष और सदाशय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा तथा राजस्थान पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष अनिल शर्मा का गुरुवार को जयपुर से सदाशय जाते समय मेगा हाईवे पर होटल में समाज के लोगों के द्वारा माला पहनाकर और तिलक लगाकर सम्मान किया गया। इस दौरान रतनगढ़ गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष शिक्षाविद अंबिका प्रसाद हरित, रतनगढ़ विकास समिति के महामंत्री गौतम महर्षि, महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद महर्षि, उमेद मिश्रा, चतुर्भुज गोस्वामी, अरुण महर्षि, पंडित आनंद कुमार सारस्वत, कन्हैयालाल चौमाल, पार्षद अरविंद चाकलान, निखिल इंदौरिया, जगमोहन हरित, निरंजन तामरायत, रमावतार शर्मा, देवव्रत महर्षि सहित अनेक ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित थे। अंतर मंत्रालय केंद्रीय अध्ययन दल ने गुरुवार को चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में खरीफ फसल वर्ष 2021-22 के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां के किसानों से मुलाकात की और अनावृष्टि से फसल में नुकसान की वस्तुस्थिति के संबंध में जायजा लिया। अध्ययन दल में शामिल भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अतिरिक्त सलाहकार डी राजशेखर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में सलाहकार आर बी कोल एवं MNFC के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सुनील दुबे ने तारानगर पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, नगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कस्वा सहित अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से सूखा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में विचार विमर्श भी किया। जिला कलेक्टर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए खरीफ 2021-22 के दौरान हुए नुकसान तथा प्रभावित गाँव में चारी पानी की उपलब्धता के बारे में अध्ययन दल को अवगत करवाया। बैठक के बाद अध्ययन दल ने सूखा प्रभावित गांव पंडरेउताल, झोतड़ा और झाड़सर कांदलान में किसानों के साथ बातचीत कर सूखे की स्थिति, फसल में हुए नुकसान तथा चारे और पेयजल की उपलब्धता के बारे में फीडबैक लिया। आज दिल्ली से अभावग्रस्त एरिया को जो किसानों का नुकसान हुआ था पिछली बार, उसको देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक जो है केंद्रीय हाई पावर कमेटी आज आई है और उस कमेटी के साथ कलेक्टर, मैं और सारे जिले के और सब डिवीज़न के अधिकारियों ने बैठ के मीटिंग की और पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए हमारा सारा डिस्कस हुआ कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में कैसे नुकसान होता है, कैसे किसान के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। भगवान के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर है और ऐसे हालात के अंदर मैंने इनको ओरिजिनलिटी मैंने इनको सारी बताई और कलेक्टर मैं दोनों इनको तीन चार गांवों में जिन्होंने कहा, इन्होंने हमारी चॉइस से हम नहीं गए, इन्होंने कहा इन गाँवों में जाना है तो मैं वहाँ घुमा के लाया हूँ और सब लोगों से मिल के आए और संतुष्ट है ये। आज यहाँ पर केंद्रीय दल के द्वारा विजिट किया गया है। 3 ग्राम पंचायतों में उन्होंने विजिट किया, किसानों से वहाँ पर बातचीत की, जो खराबा हुआ था उसका जायज़ा लिया
और अब टीम के सदस्यों के द्वारा वापस बीकानेर प्रस्थान किया जाएगा और उसके पश्चात वे अपनी जो उनकी रिपोर्ट है उसे सबमिट करेंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो उन्होंने परिस्थितियाँ देखी हैं उसके अनुरूप जो किसानों से बातचीत की उसके अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हमने भी यहाँ पर तारानगर पे चूरू डिस्ट्रिक्ट में जहाँ गए हम फील्ड में, वहाँ पर जो किसान मुझे फसल दिखाई, खासतौर पर जो मूंग की थी, वो काटने के बाद जो निकली वो सारी खराब हुई थी, काली पड़ गई थी। उनको उसको लेने के लिए भी कोई भी ग्राहक सामने नहीं आ रहा था। मंडी में भी गए थे, वो उनसे वापस कर दी गई। वहाँ पर वो जब हमने उसका फोटो भी उठाया, वो सैंपल्स भी ले गए अपने साथ, वो बिल्कुल ही घर में प्रयोग के लायक भी नहीं है। और जो 3-4 फसलें वो यूजली खरीफ में लगाते हैं किसान, तो उसके बारे में जो हम आंकड़े हमें मिल गए, जो सूचना प्राप्त कर ली है, वो सारी फसल की लगभग 40% से लगभग 60% के बीच में, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, उस बीच में कुछ 20, 21 या 25 तक के गांव हैं जिनमें वो, लेकिन पूरा जहाँ तक पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है, पूरी खराब कहीं हुई नहीं है, सिवाय कुछ विशेष गांव हैं जहाँ पर फसल खराब हुई है। वो लगभग है 20-25 गांव के आसपास की, 21 के आसपास गांव हैं, उनमें वाकई में खराब हो गई है 3-4 फसलें जो किसान ने लगाई हुई है। विधायक रीटा चौधरी ने सरकार की योजना के तहत गांव लुट्टू में दुल्हन अंजू का किया सम्मान। बिसाऊ के निकट गांव लुट्टू में गुरुवार को महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रीटा चौधरी ने दुल्हन अंजू का सम्मान किया। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए लाडो की घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकाली। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच गीता देवी ने की। इस अवसर पर विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि लोग अब बेटी और बेटियों को समान समझने लगे हैं, जिसके चलते हमारे जिले के लिंगानुपात में काफी तेजी से सुधार हुआ है। राज्य सरकारी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए विविध योजनाओं को लागू कर रही है। एसडीएम साधुराम ने कहा कि भ्रूण हत्या अपराध में काफी कमी आई है। आज बेटी जन्म पर भी उत्सव मनाया जाने लगा है। कार्यक्रम में तहसीलदार बबीता ढिल्लन, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक वी पल्लव न्योला, सीडीपीओ उषा कुल्लेरी ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विधायक ने दुल्हन अंजू का विभाग की ओर से साफा पहनाकर कटारी, शगुन व उपहार बांटकर सम्मान किया। सीडीपीओ उषा कुल्लेरी, सुपरवाइजर भारती ढाका, अंजू, नीरज शर्मा, दीपिका, विमला आदि ग्रामीणों ने गुलदस्ता भेंट कर विधायक का स्वागत किया। इस दौरान विकास अधिकारी महेश चंद्र, नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद मीणा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। समेकित बाल सेवाएं उप निदेशक विजेंद्र राठौर ने आभार जताया। कार्यक्रम में पूर्व प्राथमिक शिक्षक विद्या, अनीता, परवीन बानो, राजबाला, सरिता तथा काफी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही। अंजू को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर। हमारे क्योंकि ये कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक में सोचती हुई आ रही थी बात नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए ऐसे कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि सब लोग शामिल होते हैं, हर वर्ग का, हर समाज का, हर विचारधारा का आदमी यहाँ पर है। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी आप लोगों के बीच में आगे, आज जैसे आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए एक अच्छे काम के लिए, तो हम लोगों को भी अच्छा काम देखना चाहिए आगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारी पंचायत में, हमारे गांव में हमारे लोगों के लिए कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा, इसका आकलन हम सब लोग कर सकते हैं। तो हमेशा ये आकलन करके, क्योंकि वोट भी बहुत कीमती होता है, तो उसको भी अपनी एक सही दिशा दें। चूरू के वार्ड नंबर 48 स्थित आदर्श नगर में बुधवार की रात को बेटी को घोड़ी पर बिठाकर बिंदोरी निकाली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेणुका पुत्री लादूराम पेचे की 18 फरवरी शुक्रवार को शादी होनी है। शादी से पहले लाडू की घोड़ी पर बिठाकर बिंदोरी निकाली गई। लड़की के पिता पेशे से पत्थर के व्यवसायी है। रेणुका की शादी शुक्रवार को चूरू के नवीन कुमार पुत्र विनोद कुमार प्रजापति के साथ होगी। समाज में लड़का और लड़की एक समान का संदेश देकर बिटिया को घोड़ी पर बिठाकर परिजनों ने डीजे पर नाचते गाते उत्साह के साथ बिंदोरी निकाली। इस अवसर पर रेणुका ने भी कहा कि जब लड़का लड़की एक समान है और लड़का लड़की को देखकर लोगों में एक जैसी भावना आती है, तो लड़के की तरह ही लड़की को भी क्यों न घोड़ी पर बिठाकर बिंदोरी निकाली जाए। वहीं समाज के लोग इस पहल की प्रशंसा कर रहे हैं। सब परिवार और रिश्तेदार की पहल भी समाज को एक संदेश देने लायक है। इस अवसर पर सुमित्रा देवी, गोवर्धन लाल, भंवर लाल, गिरधारी लाल, परमेश्वर लाल, प्रकाश चंद्र, काजल, प्रिया, प्रीति आदि उपस्थित थे।